Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is protection and sensitization of colloids. ठीक है, ये हमारा लास्ट जो है ना कोलाइडल चैप्टर का जो है ना हिस्सा है. ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें. ठीक है, आगे चलते हैं. तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ कोलाइड. सेंसिटाइजेशन क्या होती है? अच्छा, सेंसिटाइजेशन क्या होती है? लायोफोबिक डिस्पर्जन आर अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. लायोफोबिक डिस्पर्जन जो होती है ना, उनमें क्या होता है कि अगर हम स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं ना, तो वो जो है ना कोलाइडल सोल्यूशन वो अनस्टेबल हो जाते हैं. ये इफ़ेक्ट इसमें होता है क्योंकि जो ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है ना, उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है. इस वजह से जो है ना वो जो है वो अनस्टेबिलेशन हो जाती है. जैसे कि इसमें दिखाया गया है पिक्टोरियल में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये स्टेबल है. अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना, एक्सिस एनाइन, तो वो उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होती है, कोagulation क्रिएट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, यानी कि कोagulation क्रिएट होती है और दूसरे पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज चिपकना शुरू हो जाते हैं. तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करते हैं और कोagulation हो जाती है. ठीक है, इसकी वजह से जो क्या कहते हैं कोलाइडल सिस्टम है ना, वो अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है, इफ़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड इज एडेड टू अ हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन, it is sometimes observed that latter has become more sensitive to precipitation on the subsequent addition of electrolytes. इसमें होता है कि जैसे अगर हमारा अगर हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड डालते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है कि जो हमारा कोलॉइड है वो सेंसिटिव हो जाता है. और अगर उसमें हम थोड़ी सी कंसनट्रेशन भी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की डालते हैं, तो ये होता है कि प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है हाइड्रोफोबिक कोलॉइड. ठीक है, the sensitization may be partly due to adsorption of the oppositely charged hydrophilic solution on hydrophobic particle. जो सेंसिटाइजेशन होती है ना, वो पार्टली वो इसलिए होती है क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होते हैं ना, वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के ऊपर. ठीक है, जिसकी वजह से वो सेंसिटाइज हो जाते हैं. और फिर अगर हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे स्मॉल कंसनट्रेशन का, तो वो कोagulation क्रिएट हो जाती है और हाइड्रोफोबिक जो कोलॉइड्स है ना, वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से जो है वो सेंसिटाइजेशन क्रिएट होती है कोलॉइड्स की. ठीक है, अब है प्रोटेक्शन के हम कोलॉइड्स के प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं. प्रोटेक्शन कैसे अचीव हो रही है? व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स कैरिंग अपोजिट चार्ज इज एडेड टू हाइड्रोफोबिक कोलॉइड, दीज गेट एब्सॉर्ब ऑन दी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट. इसमें होता है कि जब अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड डालें हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सोल्यूशन में, तो क्या होता है कि जो मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड का हाइड्रोफोबिक कोलॉइड से अगर अपोजिट चार्ज हो, उसको हम लार्ज अमाउंट में डाल दें हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स में, तो क्या होता है कि ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक पार्टिकल के ऊपर और एक कोट बना लेते हैं या एक लेयर बना लेते हैं अराउंड दी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल, और जिससे वो पार्टिकल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है. अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही सेम चीज़ तो हम सेंसिटिविटी में कर रहे हैं और जब हम उसमें डाल रहे हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, तो वो उस पार्टिकल को सेंसिटाइज कर रहे हैं. उस कंसनट्रेशन का फ़र्क है दोनों में. क्या है कंसनट्रेशन का? उसमें हमने स्मॉल अमाउंट डाला, इतना स्मॉल अमाउंट डाला तो उससे पूरी कोट नहीं हो सका पार्टिकल का, तो स्मॉल कुछ पार्टिकल जाके लगे. तो और अगर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला बाद में, तो वो जाहिर सी बात है कुछ लगे, पूरा कोट तो नहीं हुआ ना. वो एक साइड से नहीं आके जो ना अटैच हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, तो दूसरी साइड से तो होगा अटैच. इस तरीके से उनकी तब भी कोagulation हो जाती थी. लेकिन इसमें क्या है कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड ने पूरा प्रोटेक्ट कर लिया है हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को. ठीक है, दिस एडसॉर्प्शन लेयर प्रिवेंट द प्रेसिपिटेटिंग आयन रीचिंग द सॉल्यूशन पार्टिकल एंड हैंस प्रिवेंटिंग द कोagulation. इसलिए एडसॉर्प्शन लेयर जो है ना, वो क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है प्रेसिपिटेटिंग आयन्स को, जो कि हमारे मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ठीक है, कि वो रीच कर सकें पार्टिकल को, जिससे क्या है कोagulation प्रिवेंट हो जाती है. एंड डायरेक्ट कोलॉइड आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एंड बिहेव लाइक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड.
और वो जो पूरा जो कोलॉइड होता है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है और वो बिहेव ऐसे करता है कि जैसे वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स है। हालांकि वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक कोलॉइड होता है, लेकिन क्योंकि लेयर बन जाती है उसके अराउंड हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की, तो वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड के जैसे बिहेव करता है। द कोलॉइड दैट हैज़ टू स्टेबलाइज द कोलॉइड इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अच्छा, इसमें ये है कि जो कोलॉइड जो हेल्प कर रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए को अदर कोलॉइड को, तो उस वो कोलॉइड जैसे वो कोलॉइड कहलाता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड। जैसे कि इसमें हाइड्रोफिलिक कोलॉइड जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड के जैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे जब इसी पिक्टोरियल में क्या दिखाया गया है कि हाइड्रोफोबिक कोलॉइड था जिसका चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, उसमें हमने हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की लार्ज क्वांटिटी डाली जिसके चार्ज से नेगेटिव। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सराउंड कर दिया पूरे पार्टिकल को। ठीक है, और या फिर जो है ना, अगर से दूसरा तरीका भी इन्होंने बताया है कि अगर जैसे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड नेगेटिव है, हम डार्क क्वांटिटी डालेंगे किसकी, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड जो कि पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव की जो है वो लेयर बनाएगा। इस तरीके से अल्टरनेटिवली हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें एडिशन डालेंगे ना इलेक्ट्रोलाइट की, अगर हाई कंसनट्रेशन भी हम इलेक्ट्रोलाइट के डालेंगे तो वो चार्ज तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे जो है वो कोagulation नहीं होगी और पार्टिकल तब भी स्टेबली रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी गोल्ड नंबर है। अब गोल्ड नंबर क्या होता है, द प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। यानी कि हर कोलॉइडल पार्टिकल का जो है हम प्रोटेक्टिव नंबर कैसे मतलब कैसे पता करें, तो वो गोल्ड नंबर से हम डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द गोल्ड नंबर इज़ डिफाइंड एज ए मिनिमम वेट इन मिलीग्राम्स ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अच्छा, वो कम से कम वेट प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिलीग्राम्स के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड का जो कि रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, प्रिवेंट कलर चेंज फ्रॉम रेड टू वायलेट, ताकि कलर चेंज ना हो। इतना जो है वो मतलब वेट हो प्रोटेक्टिव कोलॉइड का कि जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि वो प्रिवेंट कर सके कि उसका कलर चेंज ना हो रेड से वायलेट में। ठीक है, अगर हम उसमें 10 जो कि 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में बना हुआ होता है। ठीक है, जब हम उसमें क्या डालें, उस 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड, जब उस गोल्ड सोल्यूशन में जो कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड का जो सोल्यूशन बना हुआ है 10 ml गोल्ड सोल्यूशन, उसमें अगर हम 1 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डालें ना, तो उसका कलर चेंज नहीं हो। ठीक है, रेड से वॉलेट में, तो इसको हम गोल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, इतना मिनिमम वेट, ये वेट होता है। ठीक है, कि वो मिनिमम वेट जो कि अगर हम 10 ml गोल्ड सोल्यूशन बना हुआ है किसी भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड का, और अगर हम 1 ml जो है डालें 10% सोडियम क्लोराइड का, तो वो उसका कलर चेंज ना हो रेड से वायलेट। ठीक है, इतना वेट हो, तो उससे हम प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी हम पता लगाते हैं हर किसी भी कोलॉइड की। जैसे कि कोलॉइडल गोल्ड रेड है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, कोagulation हो गई तो वायलेट कलर आएगा। अगर कोलॉइडल गोल्ड रेड है और जिलेटिन कोलॉइड डाला हमने, तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड बन गया वो, और उसका कलर रेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर रेड है तो रेड ही रहना चाहिए, अगर वायलेट है तो वायलेट ही रहना चाहिए। ठीक है, लोअर दी गोल्ड नंबर ग्रेटिव दी प्रोटेक्टिव एक्शन, जितना कम गोल्ड नंबर होगा ना उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिस्मुथ सब कार्बोनेट डज नॉट डिसोसिएट सफिशिएंटली इन अ डिस्पर्शन। Now if Targan is added, it provides a protective action. If bismuth subcarbonate is ionized in Targan, negative charge reacts with positive ions of bismuth and forms a gel. अच्छा, जैसे कि बिस्मुथ सब कार्बोनेट जो है ना वो डिसोसिएट नहीं होता डिस्पर्जन सफिशिएंटली डिस्पर्जन। अगर हम उसमें टारगान डालते हैं जो कि टारगान गम है, अगर उसमें डालते हैं तो वो प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बिस्मुथ सब कार्बोनेट को आयोनाइज कर दें, इज आयोनाइज, देन टारगान जो कि नेगेटिव चार्ज होता है रिएक्ट करेगा पॉजिटिव आयन से, और बिस्मुथ पॉजिटिव आयन ऑफ बिस्मुथ से, तो वो जेल की फॉर्म में बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ना ये गोल्ड नंबर को डिनोट करते हैं। ये कुछ हैं गोल्ड नंबर। ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है जिसमें जिलेटिन आते हैं, एल्ब्यूमिन आते हैं, काजिया आता है, ट्रागान आते हैं। इसका गोल्ड नंबर है 0.005 to 0.01, एल्ब्यूमिन का 0.1, आकाशिया का 1 to 5 में आता है, ट्रागान का 2। ठीक है, अच्छा, अब है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स में क्या आती हैं, कोलॉइड्स आर यूज्ड इन दी फूड्स एंड फूड इंडस्ट्री एट अ लार्ज लेवल। मैनी फूड विच वी कंज्यूम आर एक्चुअली कोलॉइड इन नेचर, सच एज मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा। कोलॉइड जो है वो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि
बहुत ज़्यादा जो नेचुरली बहुत सारे ऐसे जो फूड हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं जो कि नेचुरली कुदरती तौर पे हैं, जैसे कि मिल्क हो गई, चीज़ हो गई, एक्सेट्रा, वो ये सारे कोलॉइड्स हैं. Colloids have various applications in the medical field as well. Many medicines which we use are in the form of emulsion. Antibiotics such as penicillin and streptomycin are given in the form of colloidal solution so that they can be absorbed by the human body easily. बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हम कोलॉइडल फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि इमल्जन भी एक कोलॉइडल फॉर्म है. एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी कोलॉइडल सोल्यूशन के से दी जाती है ताकि हम ईज़िली ले सकें उनको, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ना कुछ मेडिसन को इस तरीके से भी बनाया जाता है क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा होता है. तो उनको उनमें मिठास पैदा करने के लिए ना डिफरेंट डोजेज फॉर्म में उनको बना के दिया जाता है. तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं उनके टेस्ट की वजह से भी जो है ना वो कोलॉइडल सोल्यूशन में उनको बना के दिया जाता है. Colloidals are used in water purification. Sewage water contains impurities like dirt, stool, urine, etc., which are dispersed in water. That is the form of colloidal system. These can be removed by electrophoresis. These are used as fungicides and pesticides. Colloidal system colloids जो है ना वो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि सेवेज वाटर में हर तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मट्टी भी होती है और उसमें हमारा वेस्ट भी होता है, यूरिन भी होता है, सब होता है, तो जो कि वाटर में डिस्पर्स होता है, जिसकी वजह से जो हमारा सीवेज वाटर होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का दिखता है. उसमें से हम उसको रिमूव जो है ना, हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेथड था ना, ये डिस्पर्जन मीडियम जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी दे देते थे और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जाके ना इलेक्ट्रोड पे लग जाते थे और बाकी जो डिस्पर्स स्पेस था वो हम रिमूव कर लेंगे. इस तरीके से जो है वो इस तरीके से वाटर प्योरीफिकेशन की जाती है. दीज आर यूज एज फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड. ये फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं. बहुत सारे जो फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जो दवाइयाँ होती हैं वो कोलॉइडल सिस्टम के तहत ही बनती हैं. Smoke is also a colloidal system of carbon particles in the air. This can also be purified by electrophoresis. These are used in artificial rain as well. स्मोक भी जो है कोलॉइडल सिस्टम, जो स्मोक होती है ना, मतलब स्मोक फैल गई, हम कहते हैं ना स्मोक हो रही है, स्मोक, धुआं, धुंध, तो वो क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो वो कोलॉइडल सिस्टम बनाता है गैसेस का. ठीक है, ये भी प्योरीफाइड हो सकता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए, और ये आर्टिफिशियल ब्रेन के प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. रबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ कोलॉइडल सोल्यूशन कॉल्ड लेटेक्स थ्रू कोगुलेशन. रबर भी जो है वो कोलॉइडल सोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए ही जो है ना प्रोड्यूस की जाता है, जिसको हम लेटेक्स का जो रबर होता है ना वो कोगुलेशन करवा कर वो लेटेक्स का रबर प्रोड्यूस किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स टू गेट लेदर इज कॉल्ड टैनिंग. इन द प्रोसेस ऑफ टैनिंग कोलॉइड्स आर यूज. अच्छा, जो स्किन ऑफ एनिमल्स होती है ना, उनकी जो ट्रीटमेंट होता है जिससे हमें लेदर मिलता है, उसको हम उस प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं. उस टैनिंग के प्रोसेस के लिए भी जो है ना कोलॉइड्स यूज़ किए जाते हैं. मिसल्स फॉर्म्ड इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स आर कोलॉइड. अच्छा, जो सोप्स बनाए जाते हैं घर के, साबुन वगैरह, उनमें जो है ना जो मिसिल कुछ सोप ऐसे बनाए जाते हैं कि उनको मिसिल का एक्शन दें, तो उनको भी जो है ना कोलॉइड की तरीके से बनाया जाता है. कोलॉइड्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ स्मोक इन स्मोक स्क्रीन्स टू हाइड सम थिंग्स इन द मिलिट्री. कोलॉइड जो है ना वो यूज़ की जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक. बहुत सारी स्मोक स्क्रीन यूज आती है, मिलिट्री में यूज़ की जाती हैं. ठीक है, ताकि चीज़ों को हम हाइड कर सकें. स्मोक स्क्रीन्स होती हैं जो कि मिलिट्री में यूज़ की जाती हैं. द ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो कि वह कोलॉइडल प्रॉपर्टी शोन बाय द स्काई. जो आसमान का ब्लू कलर भी है ना वो एक कोलॉइडल प्रॉपर्टी की वजह से हमें दिखता है, शोन बाय द स्काई, जिसको हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट. ठीक है, आसमान के ऊपर जो ब्लू कलर दिखता है ना वो भी टाइंडल इफेक्ट की वजह से हमें दिखता है. डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स इन द एयर स्कैटर सनलाइट. जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो क्या करते हैं कि स्कैटर कर देते हैं लाइट को एयर में, जिसको हम सनलाइट कहते हैं. वो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमें रोशनी मिलती है. मैनी नैनो मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोलॉइड. बहुत सारे जो नैनो मटेरियल्स होते हैं ना, अब तो इतनी आ गई है नैनो टेक्नोलॉजी, अब ये एक नई फील्ड आ रही है. ठीक है, तो वो भी जो है ना कोलॉइड्स के ज़रिए प्रिपेयर की जाती है. दीज आर यूज इन मेटलर्जी ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन.
ये जो है ना मेटलर्जी में भी यूज़ की जाती है। फ्लोर फ्लोटेशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है। द आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक पेशेंट। ये जो हाइपोवोलेमिक पेशेंट होते हैं ना, हाइपोवोलेमिक पेशेंट वो होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो कंसनट्रेशन है ना वो एबनॉर्मली लो हो जाती है, ठीक है। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी कोलॉइड यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर कोलॉइड इज़ यूज एज जर्मिसाइडल एजेंट। एक सिल्वर कोलॉइड जो होता है वो जर्मिसाइडल एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। मैनी कोलॉइड्स आर यूज एज एंटी कैंसर ड्रग्स सच एज कॉपर कोलॉइड्स। कोलॉइड्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटी साइफिलिस एंटीबॉडीज़। कोलॉइड्स जो है ना एंटीसाइफिलिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए एंटीबॉडीज़ के तहत भी यूज़ किए जाते हैं। प्रोटीन्स आर कोलॉइड्स एंड आर यूज इन वेरियस वेज। प्रोटीन्स भी जो है ना कोलॉइड्स है और इनको बहुत सारे वेज में हम यूज़ करते हैं। आम दिनों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर यूज एज यूज फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। दे आर यूज एज कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स फॉर मैनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। दे आर यूज इन प्लास्टिक सर्जरी of many body parts. They are used in dentistry. They are used in wound dressing material as well, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।